अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं एक पूरा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो रैम के बारे में और रैम की एसएस के बारे में और रैम को सिस्टम के साथ किस किस्म की रैम, कौन सी रैम, किस टाइम में कैसी रैम आई थी, उसमें बस स्पीड क्या थी और उसमें कैशे क्या थी, इसके बारे में एक मुफस्सल आपको डिस्कशन मिलेगा इस सेगमेंट में। उसके लिए आपको क्या कहते हैं थोड़ा सा नॉलेज रैम के बारे में पहले से ही होना चाहिए कि रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में कौन कौन से वेरिएंट पहले स्टार्ट से आते थे, उसके बाद ये क्या चीज़ें बदली हैं तो ये इतनी स्पीडी रैम बनना शुरू हो गई है। पहले एमबीज़ में आती थी, बाद में जीबीज़ में आनी शुरू हो गई है। पहले कहाँ लोग 128 MB का मॉड्यूलर लगवा के तो समझते थे कि हमने बड़ी रैम लगवाई है। अब 128 GB तक बात पहुंच चुकी है। तो इसकी एक तफसीली आपको वॉक थ्रू मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, सबसे पहले जो रैम की टेक्नोलॉजी पुराने सिस्टम में लॉन्च की गई थी वो टेक्नोलॉजी को हम सिम टेक्नोलॉजी कहते थे, सिंगल इनपुट मेमोरी मॉड्यूलर। ये जो रैम हुआ करती थी ये आई थी 586 या 486 के सिस्टम्स के अंदर। 586 या 486 के सिस्टम का अगर हम सन के हिसाब से दौरानिया देखेंगे तो वो आपको सन मिलेगा 1994-1995 में। 1994-95 में जो पुराने सिस्टम्स आते थे जिनमें साउंड कार्ड की तो सोच भी नहीं हुआ करती थी। उस टाइम में साउंड कार्ड एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी ऐड की जाती थी आइजा स्लॉट के ऊपर। तो ये वो सिस्टम हुआ करते थे जिनके ऊपर सिम टेक्नोलॉजी की रैम लगा करती थी। ये बड़े बड़े आईसी उसमें लगे होते थे, छोटी सी रैम होती थी, वो थोड़ी तिरछी होकर लगा करती थी। तो ये सबसे पहली रैम जो थी ये आती थी 1 MB की और आधे MB की रैम आया करती थी ये स्टार्ट में। और उस टाइम में जिस सिस्टम के अंदर 4 MB रैम लगी होती थी ना, तो वो समझते थे कि ये सिस्टम बहुत कोई हैवी सिस्टम है। उस टाइम में आपको चार MB सिस्टम की रैम लगी होती थी, तो वो समझते थे कि ये बहुत हैवी कोई रैम लगी हुई है। ये वो टाइम होता था, हमने देखा ये टाइम। उस टाइम में आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चला करता था, इवन कि विंडो 95 भी नहीं आई थी। तो उस वक्त हम डॉस प्रॉम्प्ट के अंदर किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट किया करते थे, लिख के उसकी कोडिंग करके एग्जीक्यूट किया करते थे। ये वो टाइम था सिंगल इनपुट मेमोरी मॉड्यूलर का। उसके बाद जब हम पेंटियम सीरीज में शिफ्ट होते हैं, पेंटियम सीरीज में फिर आपको जो रैम मिलती है वो SD रैम आती है सबसे पहले। ये सिंगल इनपुट मेमोरी मॉड्यूलर से जिस वक्त हम डबल इनपुट मेमोरी मॉड्यूलर पे शिफ्ट होते हैं तो आपको सबसे पहला जो वेरिएंट देखने को मिलता है वो SD रैम का है, जिसको कुछ लोग डबल कट रैम भी बोलते हैं। ये आपकी रैम जो है वो पेंटियम 2 से स्टार्ट हुई थी। पेंटियम 1 के अंदर भी लगती थी लेकिन वो बहुत लो बस स्पीड की होती थी। और जहाँ तक सवाल है उसकी बस का, तो उस वक्त उसमें 33 बस वाली हार्ड चला करती थी, 33 बस वाली, और मैक्सिमम बस स्पीड होती थी 66। आज अगर हम बात करते हैं तो हमें हंसी आती है ये बात सुन के भी कि 66 बस, जस्ट 66 बस। उस वक्त सिस्टम को बूस्ट करने के लिए एक उसकी केसिंग के ऊपर बटन दिया होता था जिसको हम दबाते थे तो वो 33 से 66 बस पे शिफ्ट हो जाता था और सिस्टम हीट होना शुरू हो जाता था। ये वो टाइम था जब विंडो 95 का आगाज था। उस वक्त डबल इनपुट मेमोरी मॉड्यूलर जो थे उनमें मैक्सिमम MB जो रैम आया करती थी वो रैम होती थी 8 MB की या 4 MB की। जो एक मॉड्यूलर के अंदर 4 MB और 2 मॉड्यूलर लगते थे तो 8 MB हो जाती थी। ये इसी तरह था, पहले 4 GB मैक्सिमम रैम थी, फिर 8 हो गई। फिर पेंटियम 2 का दौर आ गया जिसमें MMX के प्रोसेसर आने शुरू हो गए। MMX के प्रोसेसर के अंदर इन्होंने बस स्पीड देना शुरू कर दी SD की, SSD की 133 और 166 बस। ये इसकी एक ऐसी हिस्ट्री है कि जिसको आज के बच्चे कभी भी मानेंगे नहीं। आज के बच्चे कहेंगे यार ये दौर था आप लोगों का, आपने ये दौर देखा। विंडो 95 से जब विंडो 97 पे शिफ्ट हुए हैं तो फिर इन्होंने
मुतारफ़ करा दिया है पेंटियम 3 की सीरीज़ का आखिरी वेरिएंट 667 और उससे जो अगला वेरिएंट है SD रैम जो है वो अभी तक चलती आ रही है और इन्होंने बस बढ़ाकर उसकी 266 बस पे ले आए। यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि 400 मेगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर के साथ जब हम विंडो 98 चलाया करते थे तो XP जब आई तो वो XP इस प्रोसेसर को सपोर्ट ही नहीं करती थी, इस रैम को सपोर्ट, क्योंकि रैम तो अभी तक 16 MB पे पहुंची थी, 16 MB 32 MB से ऊपर रैम गई ही नहीं थी। और सिंगल जो मॉड्यूलर आ रहे थे SD रैम के वो 32 MB के, 64 MB के मैक्सिमम और 128 MB का कहीं बाद में जाकर उसका एक मॉड्यूलर आया था जिसको वो हम समझते थे कि उस टाइम में ये बेहतरीन रैम थी। 128 MB की रैम, 128 MB की रैम को हम समझते थे कि ये बेस्ट ऑफ ऑल है, किसी के पास होगी तो वो। अभी आप भाई सुनते जाओ कि ये टाइम गुजरा है कंप्यूटर के ऊपर। आज हम GBs की बात तो ऐसे ही करते हैं चुटकी बजाकर, तो MBs की लड़ाई हुआ करती थी, MBs की। आप इधर जरा देखिए, MBs की लड़ाई हुआ करती थी। MBs में लोग रैम खरीदो फरोख्त किया करते थे। फिर उसके बाद जब पेंटियम की सीरीज 4 की स्टार्ट हुई है ना, तो वहाँ से रैम में एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया कि उन्होंने 1000 मेगाहर्ट्ज़ के जो प्रोसेसर है उसको अब वो गैगाज में ले गए हैं। ठीक है जी, 2.6 गैगाज और 1. पेंटियम 4 का जो पहला वेरिएंट आया है उसका प्रोसेसर था 1.2 का, 1.2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर आया सबसे पहले पेंटियम 4 में। उसके बाद फिर सो ऑन गो ऑन RD रैम आना शुरू, जो है अपना DDR रैम आना शुरू हो गई। DDR1 का पहला वेरिएंट आया, उसने जाके तहलका मचाया 400 बस। फिर DDR2 का सेकंड वर्जन आया, उसने दिया 466 बस। ठीक है जी, इस तरह ही बसेस बढ़ते सर इस तरह तो फिर मुझे जो Core i सेकंड जनरेशन है, Core i5 जी, वो तो मुझे जहाज लग रहा है जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, और मैं उसको कुछ समझता नहीं हूँ। 2.3 गीगाहर्ट्ज़। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि टेक्नोलॉजी किस तरह ग्रेजुअली अब आहिस्ता अपने आप को पालती इतनी बड़ी हुई है। आप लोगों ने पली पलाई टेक्नोलॉजी देखी है सर, हमें वो भी कम लगती है, वो आप लोगों को वो भी कम लगती है। अभी ये रैम्स आज इनकी इतनी कोई वक़्त नहीं है, लेकिन हमसे पूछ के देखें तो ये रैमों की क्या वक़्त है। ये 2 GB का मॉड्यूलर है जी, 2 GB का। कहाँ पे MBs की लड़ाई होती थी, कहाँ पे ये छोटा सा मॉड्यूलर 2 GB 8500। ये पार्ट 1 है रैम्स का, अब पार्ट 2 इंशाल्लाह हम अगले सेगमेंट में आपको इससे आगे सारी स्टोरी बताएंगे कि रैम किस तरह बनी, आगे यहाँ तक आई।